नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र कल से होगा शुरू। मानसून सत्र से पहले दोनों सदनों के सुचारू कामकाज के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि बैठक में 33 दलों के 40 से अधिक नेता हुए शामिल और दिए कई महत्वपूर्ण सुझाव। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 475 नए मामले और 412 रोगी हुए स्वस्थ। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश को कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और मेडिकल किट्स प्रदान करने के लिए बॉलीवुड गायक मोहित चौहान के प्रति जताया आभार। अरुणाचल प्रदेश की पूर्व मंत्री मेकअप दोलो का निधन। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्य विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने पूर्व मंत्री मेकअप दोलो के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए राज्य के विकास में उनके योगदान को किया याद। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा की 19 बैठकें होंगी। संसद के मानसून सत्र के मद्देनजर आज संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। यह बैठक संसद के दोनों सदनों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों का समर्थन लेने के उद्देश्य से बुलाई गई थी। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रायन और डीएमके पार्टी के तिरुचि शिवा भी मौजूद थे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि बैठक में 33 दलों के 40 से अधिक नेता शामिल हुए और उन्होंने कई सुझाव दिए। श्री जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने सभी सुझावों को महत्वपूर्ण माना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी आज सदन में विभिन्न दलों के नेताओं के साथ मानसून सत्र को लेकर बैठक की। राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू ने शनिवार को सदन में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक में सांसदों से कोविड महामारी की स्थिति में लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहने और सभी संबंधित मुद्दों पर विचार करने का आग्रह किया है। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 475 नए मामले सामने आए और 412 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से 2 रोगी की मौत होने से राज्य में महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 201 हो गई है। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 4,323 हो गई है और रिकवरी दर घटकर 89.37% रह गई है। शनिवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 5,354 सैंपल एकत्रित किए गए। प्रदेश में दर्ज किए गए नए मामलों में से सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 129, नामसाई से 51, वेस्ट कामेंग से 48, लोअर सुबनसिरी से 33, ईस्ट सियांग से 26, लोहित से 25, सियांग से 24 और पापुमपारे जिले से 23 मामले शामिल हैं, जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 115, ईस्ट सियांग से 38, वेस्ट कामेंग से 33, लोहित से 32, चांगलांग से 29 और तवांग जिले से 25 रोगी शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश में अब तक 7,73,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और 2,05,580 टीके उपलब्ध हैं। ईटानगर राजधानी क्षेत्र में कोविड पॉजिटिविटी दर 17% हो गई है। पुलिस अधीक्षक जिम्मी चीराम ने कहा है कि राजधानी क्षेत्र में कोविड संक्रमण दर चिंताजनक स्तर पर बनी हुई है और इस पर नियंत्रण के लिए पुलिस कोविड उचित व्यवहार के पालन को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है। करने के लिए अवेयरनेस भी हम क्रिएट कर रहे हैं। रेगुलर पेट्रोलिंग होती है कि जो वायलेटर्स हैं उसको हम चालानी करें। इसके अलावा शाम को जब कर्फ्यू आवर्स शुरू होता है तो पहले हम शॉप्स क्लोज़र में मेहनत करते हैं और उसके बाद व्हीकल मूवमेंट्स को भी रेस्ट्रिक्ट करते हैं। देन जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स है जहां डिक्लेयर हुआ है उसमें भी विद द हेल्प विद इन सपोर्ट ऑफ मेडिकल एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टीम पुलिस हम जाते हैं और वहाँ पे भी हम कोशिश करते हैं कि उसको कंटेन किया जाए एरिया को। तो इस तरह से पुलिस काफ़ी सारा एक्टिविटीज़ कर रही है। लेकिन क्योंकि ये बढ़ता ही जा रहा है कोविड, तो इसी के मद्देनज़र हमने सोचा कि रादर देन एनफोर्समेंट हम थोड़ा सा अवेयरनेस आज क्रिएट करें। आज ही नहीं, हम करते रहेंगे फर्दर, ताकि नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ फियर बट ऑल्सो सेल्फ डिसिप्लिन शुड कम इन
एंड पुलिस का जो एनफोर्समेंट है उसका रोल कम हो और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वेयरिंग और जो भी कोविड रिलेटेड बिहेवियर है उसको पब्लिक खुद ब खुद फॉलो करे। तो यही कोशिश है। तो पहले हमने ईटानगर में मार्च किया, अभी नाहरलगन, एंड देन आई विल बी फर्दरिंग मूविंग टू निर्जुली, उसके बाद बंदरदुआ भी जाएंगे। तो इस तरह से मैं चारों पुलिस स्टेशन जो है उसको मैं कवर कर रहा हूँ। वीमेन पुलिस स्टेशन ने भी ईटानगर में पार्टिसिपेट किया है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 41,157 नए मामले दर्ज किए गए और 42,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से कुल 518 रोगियों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड के कुल 4,22,660 सक्रिय मामले हैं और रिकवरी दर बढ़कर 97.31% हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक देश में 40 करोड़ 39 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान 51 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने बॉलीवुड गायक मोहित चौहान के कोविड रिलीफ प्रोजेक्ट बजरंगी विद निवेश से अरुणाचल प्रदेश को कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 5,000 मेडिकल किट्स, 5,000 N95 मास्क, 1,250 टेस्टिंग किट्स और 200 राशन किट्स की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। अपने ट्वीट में श्री रिजिजू ने कहा है कि विभिन्न संगठनों द्वारा कोविड के खिलाफ लड़ाई में किए जा रहे योगदान से अस्पतालों में सुविधाओं के विस्तार और गरीब परिवारों को राशन उपलब्ध कराने में मदद मिली है। ईस्ट सियांग जिले के बाकिन पर्टिन जनरल अस्पताल और डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में कोविड की संभावित तीसरी लहर के मद्देनज़र PSA ऑक्सीजन प्लांट लगाने और बेड्स की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। राज्य स्वास्थ्य सेवा के संयुक्त निदेशक डॉक्टर डी रैना ने बताया है कि ईस्टर्न अरुणाचल के सभी जिलों और असम के आसपास के इलाकों की स्वास्थ्य ज़रूरतों को ध्यान में रखकर डेडिकेटेड कोविड अस्पताल और बाकिन पर्टिन जनरल अस्पताल में कोविड जाँच, इलाज और ज़रूरी अन्य सुविधाओं का प्राथमिकता से विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा चुका है और ऑक्सीजन बेड्स की संख्या भी लगातार बढ़ाई जा रही है। Right now facilities at Bakin Party General Hospital, before COVID there were minimal pipeline oxygen supply system was there. Now during COVID of first wave we have installed around temporary with most 545 liter per minute, most 6 numbers. This is supplied from the state government and it has been connected to the critical areas like ICUs, medicine ward, SNCU, labor room, pediatrics ward and operation theatre. We installed 37 numbers. We have installed oxygen gas supply system, 100 points with 300 LMP oxygen generation plant supplied from UNDP from the government of India that has been installed and it is now functional. This time in the second wave of COVID, we are getting lot of patients and we are trying our level best to give the best facilities that is being provided all over the country, right from the oxygen, medicines and ventilators and other specialized treatments are being given here. चांगलांग जिले में कोविड टीकाकरण प्रभावी तरीके से चल रहा है। जिला उपायुक्त ने अपने एक ट्वीट में बताया है कि हेड काउंट्स हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार जिले के कुल 325 गांवों में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 80,305 लाभार्थियों को कोविड टीका लगाया जा चुका है, जो कि मतदाता सूची के आधार पर करीब 90% है। जिला प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जिला अस्पताल चांगलांग में करीब 44 गाँव के 10,461, CHC मियाओं में 48 गाँव के
के 8,365, CSC बोरदुमसा में 40 गांव के 9,008, CSC दायून में 19 गांव के 14,262, CSC जयरामपुर में 20 गांव के 5,916 और CSC मनमाव में 24 गांव के 2,395 लाभार्थियों को कोविड टीका लगाया जा चुका है, जबकि PSC खिमियांग में 17 गांवों के 2,446, नामतोक में 11 गांव के 2,258, याददाम में 13 गांव के 1,605, नामपोंग में 25 गांव के 3,492, PSC खारसंग में 37 गांव के 9,407, इनाव में 14 गांव के 7,544 और PHC विजयनगर में 13 गांव के 3,146 लाभार्थियों को कोविड डोज लगाई जा चुकी है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री मेकअप दोलो का निधन हो गया है। उन्होंने वर्ष 1999 से 2004 तक बामेंग विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। श्रीमती मेकअप दोलो ने समाज कल्याण, महिला और बाल विकास मंत्री के रूप में महिला और बच्चों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाया। राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्य विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने पूर्व मंत्री मेकअप दोलो के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। अपने शोक संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि श्रीमती मेकअप दोलो के निधन से राज्य ने एक प्रतिभाशाली महिला सदस्य को खो दिया है। आज सुबह भारी बारिश से ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जोलंग मार्ग पर भूस्खलन से सड़क यातायात प्रभावित हुआ। राज्य लोक निर्माण विभाग के कैपिटल डिवीजन के मुख्य अभियंता ने बताया है कि भूस्खलन के मलबे को हटाने का कार्य जारी है और इस मार्ग से यातायात बहाल करने में 1 से 2 दिन का समय लग सकता है। उन्होंने बताया कि गंगा से जोलंग के बीच सड़क पर 2 स्थानों पर भारी भूस्खलन हुआ है और राज्य लोक निर्माण विभाग के कर्मी JCB के सहायता से भूस्खलन के मलबे को हटाने में लगे हुए हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से जोलंग क्षेत्र में खेती को भी नुकसान पहुंचा है। नई शिक्षा नीति के तहत NCC को एक वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। इस कोर्स ऑफ स्टडी में छात्रों को स्नातक में अपनी पसंद का एक अतिरिक्त विषय चुनने का विकल्प मिलेगा, जिसे वैकल्पिक विषय के रूप में जाना जाता है। इस पहल को महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी DG NCC द्वारा प्रस्तुत किया गया है। पेश है रिपोर्ट। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC, जिसका ध्येय है एकता और अनुशासन, अब इसे कॉलेजों में इलेक्टिव विषय के रूप में भी पढ़ाया जा सकेगा। जी हां, नई शिक्षा नीति के तहत UGC ने इस बात को स्वीकारा है और देश भर के कॉलेजों को इजाजत दी है कि वे अपने यहाँ चाहे तो NCC को एक पाठ्यक्रम के तौर पर लागू कर सकते हैं, जिसे देखते हुए देश भर के कॉलेजों से अच्छे परिणाम आ रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी ये एक लॉजिकल स्टेप है जो लिया जाना चाहिए। अभी हाल में ही UGC ने इस बात को स्वीकारा और UGC ने एक परमिशन दी है सब यूनिवर्सिटीज़ को कि आप NCC अपने यहाँ जो भी चाहें उसको एक कोर्स की तरह ऑफर कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। पिछले 2-3 महीनों में लगभग 250 से ऊपर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ने ऑलरेडी ये निर्णय ले लिया है और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज इस चीज़ को अपने प्रोसेस के द्वारा प्रोसेस कर रहे हैं। देश भर के अलग अलग विश्वविद्यालयों के तहत आने वाले कॉलेजों में स्नातक स्तर पर अब NCC को सामान्य वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया जा रहा है। अप्रैल महीने में UGC और AICTE ने विद्यार्थियों को NCC को वैकल्पिक विषय के रूप में चुनने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद देश भर में 255 कॉलेजों ने अपने यहाँ NCC को वैकल्पिक विषय के रूप में अपना लिया है। UGC का सर्कुलर जो उन्होंने एडवाइजरी निकाला है हर यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए कि NCC को इस प्रकार से जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पे अपनाया जाए। AICTE का भी सर्कुलर जो निकला है ये अप्रैल के महीने में निकला था। तो इस 2-3 महीने के अंदर 255 कॉलेज ने ऑलरेडी इसको अपना लिया है। NCC का इम्पोर्टेंस बढ़ेगा। स्टूडेंट्स को अलग से कोई और इलेक्टिव सब्जेक्ट लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें स्टूडेंट्स का जो है NCC ट्रेनिंग करने का और भी उत्साह बढ़ेगा, क्योंकि उनको जब ये NCC को ये इम्पोर्टेंस दिया जाएगा तो वो और भी जोरों शोरों के साथ इस ट्रेनिंग को करेंगे। देश भर में 5098 कॉलेज हैं, जहां कैडेटों को NCC का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गौरतलब है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भी अपने जिन सभी 34 कॉलेजों में NCC चल रही है, वहां NCC को वैकल्पिक विषय के रूप में अपना लिया है।
पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के रोंगिया डिवीजन और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की 12वीं बटालियन द्वारा पापुमपारे जिले के गुमतो रेलवे स्टेशन परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। शनिवार को इस अभियान के तहत रेलवे स्टेशन के परिसर में रेलवे और एनडीआरएफ के अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने पौधारोपण किया है। गौरतलब है कि एनडीआरएफ अरुणाचल प्रदेश में 1 लाख वृक्षारोपण के लिए अभियान चला रही है। पासीघाट फॉरेस्ट डिवीजन के वरिष्ठ अधिकारी तासिम मीजे ने लोगों से वन्य जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण की अपील की है। जैविक संतुलन को बनाए रखने के लिए उन्होंने लोगों से वन विभाग के साथ पौधारोपण में सहयोग करने का आह्वान किया है। श्री मीजे ने भावी पीढ़ी के हितों और स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए पौधारोपण के साथ साथ वन संरक्षण पर जोर दिया। Natural calamities in return, like flood, like earthquake, like landslide. So this is the major issue for which human habitation has been damaged and already destructed, for which we have understood. As long as ecological is imbalanced, there will be such type of problem. So initiating by Arunachal Pradesh Biodiversity। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।